अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है फरवरी की 2 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट से आगाज करते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी सन 2024 में होने वाले इंतखाबात के बारे में पाकिस्तानी नौजवानों में वीओए से के साइंटिफिक सर्वे से हासिल होने वाले निस्फ ये नताइज के समझते मुताबिक हैं 70% कि ये नौजवान इंतखाबात उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेंगे। नौजवानों की ये राय वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सर्वे में सामने आई है, जो राय आमा का साइंटिफिक बुनियादों पर जायजा लेने वाले मल्टी नेशनल इदारे एप्सॉस ने किया है। सर्वे में 18 से 34 बरस की उम्र के नौजवानों से मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के सर्वे में जहां पाकिस्तान के 70% नौजवानों ने आइंदा इंतखाबात में वोट डालने का इरादा जाहिर किया है, वहीं 17% नौजवानों ने कहा है कि वो कभी वोट नहीं डालेंगे। इसकी तफसील आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स VOA उर्दू और हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवारों और वोटरों की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है, इसलिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब इलेक्शन के बाद होंगे। PTI ने गुज़श्ता रोज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी किया था, जिसके तहत इलेक्शन 5 फरवरी को होना थे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि सन 2018 के इलेक्शन में मुदाखलत के बाइस एस्टेब्लिशमेंट को आज तक तनकीद का सामना है, लिहाजा मुक़्तदर क़ुव्वतों को चाहिए कि वो गुज़श्ता इंतखाबात से सबक सीखते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे। इलेक्शन के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तानी मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है और जमात इस्लामी की कोशिश होगी कि आम इंतखाबात के बाद तमाम शराकतदारों बशमूल मुक़्तदरा को बैठाकर मुल्की मसाइल से निकलने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक करवाया जाए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि सूबाई असम्बली के हल्के PB-13 और PB-14 नसीराबाद में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आई थे। ताहम सिक्योरिटी मामलात पर इंतखाबी उम्मीदवारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जान अचकज़ई ने एक बयान में कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात जरूर होंगे और इंतखाबी अमल में कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बलूचिस्तान के 18 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, जिन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हुकूमत आवाम से अपील करती है कि वो इलेक्शन के रोज घरों से बाहर निकलें और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों और इदारों को अफगानिस्तान के अंदर महफूज ठिकाने और पनाहगाहें मिलने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद ने तालिबान हुक्काम के साथ इन तंजीमों के हवाले से ठोस शवाहिद शेयर किए हैं। तर्जमान ज़हरा बलोच ने ड्यूरेंड लाइन की हैसियत से मुताल्लिक तालिबान के सरहदों और कबायली उमूर के वजीर के हालिया रिमार्क्स पर भी बात की और कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद बैनुल अक़वामी सरहद पर सतह पर तस्लीम शुदा सरहद है। उन्होंने कहा कि इसकी कानूनी हैसियत है और ये एक हकीकत है जिसे आलमी बिरादरी कबूल करती है। गुज़श्ता हफ्ते तालिबान हुकूमत के वजीर नूरुल्लाह नूरी ने अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में
तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट का दौरा करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाज़ाब्ता सरहद नहीं है और उन्होंने इस पर एतराज किया था। अब पेश हैं आज की अहम आलमी खबरें। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने जुमेरात को एक रिपोर्ट में बताया कि हुकूमत ने मुल्क के जनूबी हिस्से में 4 नए जौहरी बिजली घरों की तामीर शुरू कर दी है, जिनसे मजमूई तौर पर 5,000 मेगावाट बिजली हासिल होने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे ने गुज़श्ता साल कहा था कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी की शरह में इजाफा कर दिया है और वो अफजूदगी की उस सतह के करीब है जो एटमी हथियार बनाने के लिए दरकार होती है। मगरबी मुल्कों को तवील अरसे से ये शुबा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान इसकी हमेशा तरदीद करता है कि उसका जौहरी प्रोग्राम तवानाई और साइंसी तहकीक के पुरअमन मकासद के लिए है। इराक की ईरान नवाज अल नजाबा तहरीक ने जुमे के रोज कहा है कि वो उर्दुन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन की जानिब से जवाबी हमला करने की धमकी के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजियों पर हमलों को जारी रखने का इरादा रखती है। अल नजाबा के रहनुमा अकरम अल काबी ने बयान में कहा कि किसी भी अमरीकी हमले के नतीजे में उसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने उर्दुन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के ड्रोन हमले की जिम्मेदारी इराक में इस्लामी मुजाहिमत पर डाली है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं का एक ग्रुप है। बाइडन इंतजामिया ने जुमेरात के रोज इसराइल के 4 अफराद पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जिन पर इल्जाम है कि वो ज़ेरे कंट्रोल मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस थे। अमरीका की जानिब से ये पाबंदियां इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की पॉलिसियों पर बाइडन इंतजामिया की बढ़ती हुई बरहमी की जानिब इशारा करती हैं। सदर जो बाइडन ने जुमेरात को एक इंतजामी हुक्मनामा जारी किया था, जिसका मकसद मगरबी किनारे में बदसलूकी करने वाले इसराइली आबादकारों को सजा देना है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि उस नतीजे का इंतजार किए बगैर कि इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती तनाज़े के हल पर बरसों से जारी मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, उनका मुल्क गजा में जंगबंदी के बाद फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर सकता है। कैमरॉन ने जुमेरात को लबनान के दौरे के दौरान कहा कि हमास के गजा में रहने तक तो यह नहीं हो सकता, लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ इसराइल के मुज़ाकरात जारी रहें। फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी उनरवा के सरबराह का कहना है कि अगर अतिया दहिंदगान की जानिब से फंडिंग मुअत्तल रहती है तो उसे फरवरी के आखिर तक गजा और पूरे मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन बंद करने पड़ सकते हैं। उनरवा का कहना है कि 16 डोनर ममालिक ने इसराइल के इस दावे के तनाजुर में उसे फराहम की जाने वाली माली इमदाद रोकने का फैसला किया है कि उनरवा के 12 मुलाजमीन ने हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल में होने वाले हमलों में हिस्सा लिया था। एजेंसी ने उनमें से 9 को बरतरफ कर दिया है। इसराइली दावों पर अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात जारी हैं। यमन के हौसी बागियों ने जुमेरात को बहरा अहमर में लाइबेरिया के झंडे वाले कंटेनर बहरी जहाज पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। यह हमला यमन के एक बंदरगाही शहर हदीदा के मगरिब में हुआ है, ताहम धमाका जहाज के स्टारबोर्ड से दूर हुआ और अमला और जहाज महफूज रहे। हौसियों ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। निजी सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने बुध की रात इत्तला दी कि बहरा अहमर और खलीज अदन के दरमियान आबनाए बाबुल मंदब के करीब यमन के शहर अदन के जुनूब मगरिब में एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। वस्ती सूडान के एक दलदली इलाके के रिहायशियों की चरवाहों से लड़ाई के दौरान कम से कम 38 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए हैं।
ریاست لیکس کے ایک پولیس ترجمان کے مطابق مرنے والوں میں سے 19 اور زخمیوں میں سے 17 کا تعلق ریاست واریب سے ہے، اور مرنے والوں اور 35 زخمیوں میں سے 19 کا تعلق ریاست لیکس سے ہے۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس کے ترجمان آندرے یوسوف نے جمعرات کو ٹیلی ویژن پر دیے گئے ریمارکس میں کہا کہ کیف نے ماسکو پر زور دیا ہے کہ وہ 24 جنوری کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اس کے حوالے کرے، لیکن روس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کی جانب سے حادثے کی بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کی توثیق کی، جو اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا کارگو طیارے میں عملے کے ساتھ ہتھیار تھے یا مسافر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے جمعے کے روز سرکاری خبر رساں ایجنسی RIA نووستی کو بتایا کہ کریملن کو لاشیں حوالے کرنے کے لیے یوکرین کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت آج جمعے کو فیصلہ سنائے گی کہ آیا وہ اس مقدمے کو آگے بڑھا سکتی ہے جس میں یوکرین نے روس پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین نے 24 فروری سن 2022 کو روس کے یوکرین پر حملے کے چند دن بعد یہ مقدمہ دائر کیا تھا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو عالمی عدالت بھی کہا جاتا ہے۔ عدالت پہلے ہی اس معاملے میں مارچ سن 2022 میں ہنگامی اقدامات جاری کر چکی ہے، جس میں روس کو یوکرین میں اپنی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔